हेलो फ्रेंड्स, आज हम इथिक्स को पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अपन स्टार्ट करेंगे दर्शन शास्त्र। स्टार्टिंग करेंगे पहले सामान्य परिचय। दर्शन शास्त्र क्या होता है और इसका परिचय पढ़ेंगे हमसे। दर्शन शास्त्र इसमें दे रखा है सबसे स्टार्टिंग में परिचय दे रखा, फिर दर्शन शास्त्र का अर्थ दे रखा इसमें, फिर दर्शन शास्त्र की शाखाएं दे रखी, कुछ तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा और सामाजिक राजनीतिक दर्शन ये दे रखा है इनको। तो इनको पढ़ेंगे डिटेल्स। सबसे पहले दे रखा परिचय, इंट्रोडक्शन। इसमें लिख रखा कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वह अपनी चिंतन प्रक्रिया से इस विशाल विश्व एवं स्वयं को समझने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप उसके समक्ष अनेक प्रश्न एवं समस्या उपस्थित होती हैं, जैसे जगत क्या है, उसके मूल में कौन से तत्व है, क्या उसका कोई निर्माता है, यदि है तो कैसा है, किस उद्देश्य से इस जगत का सृजन करता है, हम स्वयं अर्थात आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य क्या है, शुभ क्या है, सौंदर्य क्या है, नैतिकता क्या है आदि। ऐसे प्रश्नों को उठाना और उन पर मनन चिंतन करना वस्तुतः यह दर्शन शास्त्र है। दर्शन मनुष्य के इसी प्रकार के प्रश्नों की उपज है। वह ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास है। सरल शब्दों में कहे तो दर्शन विश्व और जीवन को उसकी समग्रता में समझने का एक प्रयास है। ठीक है, अब समझते हैं दर्शन शास्त्र का अर्थ। तो दर्शन शास्त्र के अर्थ को मतलब दो प्रकार से समझाया हुआ है, पाश्चात्य दर्शन और भारत दर्शन। भारतीय दर्शन में शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यन्ते अनन्य इति दर्शनम, अर्थात सूक्ष्म, तार्किक तथा विवेक की दृष्टि से जो सामने दिखाई देता है उसमें भी निहित सत्य को देखना ही दर्शन है। इसे ही प्रज्ञा की आंखों से देखना कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन में फिलोसफी शब्द के नाम से जाना जाता है, जो दो ग्रीक शब्दों फिलोस सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार फिलोसफी का अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। किंतु प्रश्न यह उठता है कि किस ज्ञान के प्रति प्रेम। तो उत्तर है जीवन और जगत के प्रति सूक्ष्म, तार्किक एवं विवेक संबद्ध ज्ञान के प्रति प्रेम। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही दर्शन में चिंतन का प्रारंभ जीवन जगत के सत्य की खोज से हुआ है। किंतु दोनों में यह अंतर है कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ एक व्यवहारिक समस्या से हुआ है और वह समस्या है जीवन और जगत में व्याप्त दुखों से मुक्ति पाना। वही पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो उसमें मुख्य उद्देश्य जीवन और जगत के प्रति विशुद्ध, सैद्धांतिक और ज्ञानात्मक ही रहता है। ठीक है, अपन बात करते हैं दर्शन शास्त्र की शाखाएं। तो दर्शन शाखा की 4 प्रकार की शाखाएं होती है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तत्व मीमांसा होती है, ज्ञान मीमांसा होती है, नीति मीमांसा होती है और 4th नंबर की होती है सामाजिक राजनीतिक दर्शन। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो जीवन एवं जगत के अंतिम तत्व की खोज कर उसके परम स्वरूप को विवेचन करती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः ईश्वर हो गया, आत्मा, जगत का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले ईश्वर का अध्ययन करते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सर्वप्रथम ईश्वर विषय पर चिंतन किया जाता है। इसमें दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व, उसका स्वरूप एवं उसकी संख्या आदि पर विचार करते हैं। ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का अस्तित्व समझने की कोशिश करते हैं। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ईश्वर की सत्ता के विषय में 3 विचारधारा हैं, ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद एवं अज्ञेयवाद। तो अनीश्वरवाद यानी एथेइज्म इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इससे आशय एक ऐसी विचारधारा से है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। उदाहरण के लिए जैन, बौद्ध, चार्वाक, सांख्य एवं मीमांसा दर्शन। ईश्वरवाद थेइज्म, इससे आशय एक ऐसी विचारधारा से है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। उदाहरण के लिए वेदांत दर्शन, न्याय विशेषिक दर्शन, योग दर्शन आदि। इसके अलावा विश्व के अधिकांश धर्म जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, फारसी आदि भी इसी प्रकार की सत्ता में स्वीकार करते हैं। अज्ञेयवाद, इससे आशय एक ऐसी विचारधारा से है जो यह मानती है कि ईश्वर की सत्ता का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय क्षमताओं से बाहर है। मनुष्य अपनी बुद्धि और अनुभव से न तो ईश्वर के अस्तित्व को जान सकता है और न ही नास्तिक। अनीश्वरवादी एवं अज्ञेयवादी दार्शनिकों के समक्ष ईश्वर के स्वरूप, आकार एवं संख्या को लेकर कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। किंतु ईश्वरवादी दार्शनिकों में ईश्वर के स्वरूप, आकार एवं संख्या को लेकर अलग अलग मत हैं जो निम्नलिखित है। पहला है ईश्वर का स्वरूप, यानी ईश्वर निर्गुण है, निराकार है एवं सगुण और साकार है। कौन सा है दोनों में से? ईश्वर की संख्या तो एकेश्वरवाद, द्विश्वरवाद एवं अनेकेश्वरवाद। पहला है
एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद वह विचारधारा है जिसमें एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है, जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी, सिख